ये न हो कि दुनिया वाले हमको अच्छा समझें। बहुत से लोग तो जब इलेक्शन लड़ाई होते है तब हज करी हैं तो क्या लगाए दे हैं वोट बड़ा भारी हाजी फलाने काहे जानत है कि कोई वैसे वोट दी ना और हज के आए हैं तो जानो बगुला भगत होगी। आप सब हमरे पीछे दौड़िए। ये नीयत नहीं होनी चाहिए, नीयत हो अल्लाह को राज़ी करने की। और मदीने की गलियां जिसको नसीब हो जाएं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उस गले का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। सुभान। मांगते ताजदार फिरते हैं। या रसूल अल्लाह तेरे दर से जो यार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। देखिए हज और उम्रा आज बहुत से लोग नहीं करते, ये सोच कर कि पैसा खर्च होगा हम गरीब हो जाएंगे। लेकिन हज और उम्रा दोनों ऐसी इबादतें हैं कि इनको करने के बाद अल्लाह के रसूल ने वादा लिया कि कोई गरीब नहीं रहेगा। हज करने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, उम्रा करने वाला भी गरीब नहीं हो सकता। हदीस पाक है अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ताबिउल हज वल उम्रह, के लोगो तुम पैदर पे हज करो उम्रा करो। क्यों? लिअन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, इसलिए कि ये दोनों गुनाह को भी मिटा देते हैं और मुहताजी को भी मिटा देते हैं। मुहताज नहीं रहेगा हज करने वाला, अल्लाह के घर की बरकत और रोज़े रसूल की ऐसी बरकत नसीब होगी कि कभी वो मुहताज होगा ही और गुनाहों को भी मिटा देता। लेकिन अब अगर कोई हज करने के बाद गरीबे बना रहा है, मंगवे खईबे करे, तो यू के नसीब की बात। अपने इलाके में एक अलिया बुलबुल गया था तकरीर करने जनवरी के महीने में, तो सुबह टहलते टहलते आसाम रोड पे पहुंच गया। आग जल रही थी, कुछ लोग बैठे थे तो मैं भी बढ़ गया। वहाँ गया तो देखा एक साहब साफा बांधे, जुब्बा पहने, सदरी टिन्नी, दाढ़ी के बाल पके हुए, तो हमने समझा कोई बुजुर्ग हैं, चले मुसाफा मिला लें, कुछ बरकत मिल जाए। जब गए करीब में उन्होंने देखा तो बढ़े और वो मेरा हाथ चूमने लगे। तो हमने कहा अरे भाई आप कौन हैं? कहीं मौसा साहब में पहचाने हो नहीं, हम फलाने गाँव के हाजी हुई। तो हम कहा हुआ से इतनी दूर इतनी सुबह? तो कहें मौलाना साहब अब आपसे तो झूठ बोलबे ना, 25 बीघा जगह है, लड़का मेडिकल चलावत है, भैंसी घरे लागत है, लेकिन बचपन से हमार भीख मांगे का आदत पड़ी है तो हम ये गांव में भीख मांगे आए। ने कहा अच्छा आदत पड़ी, मुसलमान हो के भीख मांगे? अल्लाह का वादा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुदियतिस सलाह, ऐ ईमान वालो जब तुम्हारी नमाज पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो जमीन के ऊपर फैलो,
वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो। अल्लाह का वादा है फजर पढ़ के तुम रोज़ी तलाश के लिए निकलो, हम तुम्हें रोज़ी देंगे। लेकिन अब भीख मांगे मुसलमान। खैर ये नसीब की बात है, अल्लाह ताला जिसे चाहता है बुलाता है, लेकिन किसको चाहता है किसी को पता नहीं। इसलिए नियत सबको होनी चाहिए। सब लोग नियत करो कि इंशाअल्लाह हम हज करेंगे, उम्रा करेंगे, तो अल्लाह ताला असबाब पैदा करेगा। नियत करो नियत। इसलिए कि खाने काबा के बनाने वाले, उनके दास्तान देखो। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को और बीवी हाजरा को ले जाके छोड़ा था, कहाँ छोड़ा था आप लोगों ने सुना होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निकाह में 2 बीवियाँ थीं उस वक्त, हाजरा और सारा। सारा को कोई औलाद नहीं हुई और हाजरा को इस्माइल अलैहिस्सलाम नसीब हो गए। तो सारा सोचने लगी कि अब हाजरा की गोद में तो बच्चा है, अब इब्राहीम उधर ज़्यादा तवज्जो करेंगे। तो सवत में थोड़ा बहुत लगा रहता है। हजरत सारा ने कहा, इब्राहीम हम तुम्हें उस खुदा का वास्ता देते जिसने पैदा किया है हाजरा और हाजरा के बेटे इस्माइल को जंगल में छोड़ के आओ। खुदा का वास्ता दे दिया। और अल्लाह के नाम पर तो लोग सब कुछ लुटा देते थे। तो अपने बेटे हाजरा और इस्माइल को लिया, कहाँ छोड़ा? जंगल में, जहाँ आज काबा शरीफ बना हुआ, जंगल में छोड़ा। और छोड़ के जब चले थे तब हाजरा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों को पकड़ा था, कहा था, इब्राहीम कौन सी गलती हमसे हो गई और मेरे बेटे इस्माइल से कौन सी गलती ऐसी हो गई कि जंगल में छोड़ के जा रहे हो, जहाँ पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए कोई सामान नहीं, इस जंगल में जानवर हैं, क्यों छोड़े जा रहे, कौन सी गलती हो गई? कुछ नहीं बोले इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो हाजरा ने कहा था, खुदा का हुक्म तो नहीं है। जब कहा खुदा का हुक्म तो नहीं है तो सर हिलाया। जैसे सर हिलाया वैसे हाजरा अलैहिस्सलाम ने पैरों को छोड़ दिया। कहा, इब्राहीम अगर खुदा का वास्ता है, खुदा का हुक्म है तो तुम जाओ। खुदा पर मेरा ईमान है कि इस जंगल में भी अल्लाह अपनी कुदरत से मुझे पीने के लिए पानी अता करेगा। इस जंगल में भी अल्लाह ताला मुझे खाने के लिए रोजी अता करेगा, जानवरों से हिफाजत खुदा फरमाएगा। जाओ इब्राहीम, अगर खुदा का हुक्म है तो जाओ। चले गए। हजरत हाजरा का ईमान था खुदा की जात पर, तो ऐसा अल्लाह ताला ने नवाजा। तारीख बड़ी लंबी है कि घर भी बना, काबा भी बना, महल्ला भी बसा, और ऐसा पानी अल्लाह ने दिया जिस पानी के मुहताज पूरी दुनिया है। और वो पानी क्या है? आबे ज़मज़म। तो अल्लाह ताला की ज़ात पर जब कोई ईमान रखता है, भरोसा रखता है, तो अल्लाह ताला उसे ऐसी मदद देता है कि कभी आदमी वहीम गुमान भी नहीं कर सकता। इसलिए हमको आपको भी खुदा के ऊपर भरोसा करना चाहिए। नियत करो, इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह असबाब पैदा करेगा। जनाब वसीम साहब अपने बाप रजब अली साहब को और अपने बेटे अशफाक को हरमैन तैयबैन के लिए भेज रहे हैं। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। हदीस पाक में हुजूर फरमाते, वफादुल्लाहि सलास, अल्लाह के मेहमान 3 लोग हैं। 3 आदमी ऐसे हैं जो खुदा के मेहमान हैं।
खुदा का मेहमान, प्रधान का मेहमान उसकी इज्जत होती है, विधायक का मेहमान और खुदा का मेहमान। 3 आदमी ऐसे हैं जो खुदा के मेहमान हैं। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते अल-हाज, जो हज करने वाला हाजी खुदा का मेहमान, वल आमिर, और दूसरे नंबर पर उम्रह करने वाला खुदा का मेहमान, और तीसरे नंबर पर वल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला मुजाहिद खुदा का मेहमान। 3 लोग अल्लाह के मेहमान हैं। अच्छा ये बताओ, आपका कोई मेहमान आए और कोई गांव वाला रोक के उसको चाय पिलाए, पान खिलाए, फिर वो मेहमान आया और आपको बताए कि फलां साहब ने रोक लिया था, चाय पिलाया, पान खिलाया, तो आपको उस आदमी से कितनी खुशी होगी कि उसने हमारे मेहमान की इज्जत। बोलो खुश होंगे कि नहीं? ऐसे जाने वाले खुदा के मेहमान हैं, जब इनकी इज्जत करोगे तो खुदा राजी होगा, खुदा का रसूल राजी होगा। मुजाहिद अल्लाह का मेहमान, हाजी खुदा का मेहमान। हज करने वाला हाजी, हदीस पाक में है कि हाजी तो जन्नत में जाएगा ही, लेकिन 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। हाजी का दर्जा कितना बुलंद है। और एक अजान देने वाला मस्जिद में, जो मस्जिद में अजान देता वो कितने लोगों की शफाअत कराएगा। हदीस में है कि मैदान महशर में अल्लाह फरमाएगा, है मेरे बंदे, तुम मुझे राजी करने के लिए मेरी मस्जिद में अजान पुकारा करता था, आज मैदान महशर में भी तू अजान पढ़। तेरी अजान की आवाज़ जहाँ तक लोग सुनेंगे, सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल कर लेंगे। लेकिन हाफिज के बारे में भी आपने सुना कि एक हाफिज कुरान घर के 10 लोगों की शफाअत कराएगा। और वो 10 कैसे होंगे? हुजूर फरमाते कुल्लुहुम कद वजबत लहुमुन नार, वो 10 ऐसे होंगे जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी हो। ऐसे ऐसे लोग शफाअत कराएंगे। लेकिन कुछ हमरे तुमरे में यह बैल हैं, बैल, वो कहा थे नबी शफाअत नहीं कराएंगे। बताओ, नबी की शफाअत के मुनकिर। और कहते हैं कि जब हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा से कह दिया कि बेटी फातिमा नमाज रोज़ा की पाबंदी करो और ये न समझो कि मेरा बाप पैगंबर है बख्शुआ दे, तो कहा थे बताओ जब फातिमे से इनकार कह दी तो हमार तुम्हार का करें। लेकिन इतने ना समझ हैं, एक बाप अपनी औलाद से कहता है बेटा चोरी न करना, वरना पुलिस पकड़ेगी तो हमको तुमको छोड़ाएंगे नहीं। लेकिन वही औलाद जब कभी चोरी में पकड़ी जाती है तो क्या बाप घर में खामोश रहता है? बाप एड़ी से चोटी तक जोर लगाता है कि मेरा बच्चा जेल न जाए। बोलो, नबी भी अपनी बेटी को नसीहत फरमा रहे हैं, जैसे हम तुम नसीहत करते हैं। वो नसीहत थी, लेकिन उसको समझे कि नबी शफाअत नहीं करेंगे। जब मुअज्जिन शफाअत करेंगे, हाफिज शफाअत करेंगे, हाजी शफाअत करेगा, तो अल्लाह के रसूल तो बदर्जे औला शफाअत करेंगे। हदीस पाक में अन जाबिरिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला हीना यस्मउन निदा, जिसने अज़ान सुन करके कहा अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, यानी अज़ान सुना, अज़ान सुनने के बाद ये दुआ मांगी, तो हुज़ूर फरमाते फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। और एक हदीस में
हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे। दो चीज की दुआ हजरत उमर ने पूरी जिंदगी मांगी। पहली दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह तू अपनी राह में मुझे शहादत दे दे। वजअल मौती फी बलद हबीबिका, और या अल्लाह तू अपने नबी के शहर मदीना में मौत दे दे। पूछा गया, है अमीरुल मोमिनीन उमर, आप मक्का में मरने की दुआ नहीं मांगे, मदीने में मरने की दुआ मांगते हैं, जबकि मक्का में काबा भी है, सफा मरवा पहाड़ी भी है, आबे जमजम भी है, अरफात भी है, मिना भी है, सब कुछ तो मक्का में है, और आप मदीने में मरने की दुआ मांग रहे हैं। तो हजरत उमर ने कहा था, क्यों न मांगू मदीने में मरने की दुआ। मेरे नबी ने फरमाया है, मम्मा तफिल मदीना, जो मदीना में मरा, फकुन्तु लहू यौमल क़यामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन में उसकी शफाअत करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। इसलिए मदीने में मरने की दुआ मांगा करते थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी फरमाते हैं, तैबा मदीने का लक़ब है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद, और सीधे सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी साहब के बिला बिस्वाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हुजूर की शफाअत कई हदीसों से साबित है। कुरान करीम की आयत है, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब आपको रब आपका इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। तो हजरत अली शेर खुदा से पूछा गया कि ए अली, ये बताओ कि वो कौन सी चीज अल्लाह मेरे नबी को देगा कि नबी राजी हो जाएंगे। तो हजरत अली कहते हैं, हुआ मकामुश शफाअ, वो शफाअत का मकाम है कि क़यामत के दिन अल्लाह अपने नबी को शफाअत का मकाम देगा तो मेरे नबी राजी हो जाएंगे। सब है, लेकिन ये लोग अल्लाह जाने का पढ़त हैं, का पढ़ावत हैं, जो ये चीज़ नज़र न आवत है। ये जिंदगी पर वही कहेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। इनकी मिसाल वैसे है जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते अपनी किताब में, ले जाए 40 दिन चिल्लम ऐसा रटाए देते हैं, सिर्क सिर्क बस जिंदगी भर सिरक सिर्क बक्कत है। जैसे एक आदमी रहा हो के शादी है और बीवी रुखसत हो के घरे पहुंची और 3 महीना बिहाई भवा कि एक लड़के महतारी हो गया, तो हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उनके चेहरा झुराएगा मर्दबा के। तो एक दिन औरतिया कहला कि आरे जौने दिन से हमारे यहाँ लड़का हुआ है तो चेहरा झुराते जाते, यहाँ देखे थे जगह लड़का पैदा हो तो उसका चेहरा चटक रहा था। तो कहे तुमका कहा यहाँ गाँव में यहाँ निकला बाफत है, तुमका तो चेहरा काहे झुराता है। कहीं काहे, कहीं जहरे जाए थे वारे पकड़ पकड़ के पूछते हैं कि कस कह रहे 3 महीना बिहाई बहुत के लड़का कैसे हुई करे। तो औरतिया के तो समझाए नहीं पाओ तो कहीं कहा समझा दी, जब 9 महीना भोग चाहिए 3 महीना भी यहाँ धरा है, हम कहा समझाए थे। तब औरतिया कहे सायरे तोर बिहाय कत्ते दिन भवा, कहे 3 महीना, कहे सो हमरे बिहाय, कहीं तोरे बिहाय 3 महीना भवा, और कहे सो लड़कवा कई महीना भवा, कहीं वहाँ 3 महीना भवा। औरतिया पढ़े इस पहाड़ा घर में, कहीं जोड़ 3 महीना तोरे बिहाय भवा, 3 महीना हमरे बिहाय भवा, 3 महीना लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं भई गे रे, 9वें महीना तो भवा है रे। था अब क्या समझ में आवा, कही हाँ यार ये तो 9वें महीना भवा है।
अब गांव वाले पर खफा कहते कोनो सार बोल दी तो के खैरियत नहीं। सवेरे फिर गवा गांव में यहाँ पर गवा वाले फिर कुर्ता पकड़ के खींच इनके यहाँ कस के रे 3 महीना तोरे बिहार वो तो के लड़का कैसे होगा रे बल लड़ीगा कहीं कहाँ 9 महीना भवा 3 महीना भवा हो 3 महीना हमरे ब्याह को होगा 3 महीना औरतें ब्याह को होगा 3 महीना लड़का वो सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंग वो अकेले एक लंग वो है बक्का जो मेहरुआ रटाए दी। यही हाल इन लोगों का है। लिहाजा आए लोगों अकीदा रखो कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है इंशाअल्लाह वो हम सबकी शफाअत करेंगे। हज करो उम्रा करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज किया उम्रा किया। 1400 सहाबे किराम को लेके हुजूर ने सना 6 हिजरी में सफ़र किया मदीने मुनव्वरा से उम्रा के लिए 1400 सहाबा को लेकर। लेकिन हुदैबिया के मकाम पर आए और मक्का के लोगों ने रोक दिया कहा इस साल आप नहीं जा सकते। तो हुजूर ने हजरत उस्मान को भेजा अपने दामाद को कहा उस्मान ठीक है बोल तो रहा है सब लोग सुन रहे हो ना। कहा उस्मान मक्का जाओ देखो क्यों रोक रहे हैं लोग। हज़रत उस्मान गनी मक्का शहर में दाखिल हुए। लोगों से पूछा कि हमारे पैगंबर अपने 1400 साथियों को लेके अल्लाह के घर के तवाफ के लिए आ रहे हैं। लोगों ने कहा ना इस साल हम लोग नहीं आने देंगे इस साल वापस करेंगे। हाँ उस्मान तुम आ गए हो तो तुम तवाफ कर लो। तो हजरत उस्मान का इसके नबी देखो कहते हैं जिस तवाफ से अल्लाह के रसूल को रोका जाए उस तवाफ की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तवाफ नहीं करूँगा। मैं जब ही तवाफ करूँगा जब अल्लाह के रसूल साथ में होंगे। हजरत उस्मान गनी ने तवाफ ना किया वापस हुए तो हुजूर से मक्का के लोगों ने कहा कि इस साल आपको जाना नहीं है वापस जाना है। तो सुलाहियत हुई वहाँ पर सुलहनामा लिखा गया। तो सुलहनामा में पहली बात लिखी गई कि इस साल आप वापस जाएंगे। हुजूर ने कहा लिखो। दूसरी बात लिखी गई आइंदा साल आप आएंगे लेकिन कोई हथियार साथ में नहीं लाएंगे। कहा ठीक है उसे भी लिखो। कहा तीसरी बात यह है कि हमारे मक्का का कोई आदमी आपके मदीना गया तो आपको वापस करना पड़ेगा। कहा लिखो। फिर कहा चौथी बात ये भी लिखो कि आपके मदीने का कोई आदमी अगर मक्का आया तो हम लोगों की मर्जी हम लोग चाहें तो आपके आदमी को वापस जाने दें और चाहे तो यहीं रोक लें। कहा लिखो। तो हजरत उमर खड़े हो गए कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या आप हक पर नहीं है। कहा बेशक हक पर है। कहा जब हक पर हैं तो आप दब के सुलह क्यों कर रहे हैं। ये तो दब के सुलह हुई कि हमारा आदमी आए तो ये चाहे जाने दे चाहे न जाने दे इनका आदमी जाए तो हमको वापस करना पड़े। ये दब के सुलह हो रही है। क्या आप हक पर नहीं है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो सरकार के सच्चे दोस्त हैं आगे बढ़े और हजरत उमर के सीने पे हाथ मारा। कहा उमर इल्जिम गर्जहू इनके दामन को थाम लो फ़इन्नहु रसूलुल्लाह पर बेशक ये अल्लाह के रसूल हैं। जो कर रहे हैं इसी में हमारी सबकी कामयाबी है। समझ में आए ना आए अल्लाह के नबी हैं जो कर रहे हैं वही हक है। खामोश हो गए चले गए सरकार। लेकिन कुछ दिनों के बाद रमजान शरीफ में सना हिजरी 8 10,000 सहाबे किराम को लेकर फिर खाने काबा के तवाफ के लिए मक्का आए। और जब 10,000 सहाबा को लेकर के खाने काबा के तवाफ के लिए मक्का में दाखिल हुए तो उस वक्त मक्का के बादशाह थे अबू सुफियान। अभी ईमान नहीं लाए थे। उन्होंने देखा सरकार की शान शौकत को तो हजरत अब्बास से कहते हैं अब्बास तुम्हारा भतीजा तो बादशाह लग रहा है। तो हजरत अब्बास कहते हैं तुमको लग रहे हैं खुदा की कसम वो जमीन व आसमान के बादशाह हैं।
वो बादशाह हैं, तुमको लग रहे हैं। हुजूर दाखिल हुए, हुजूर की जलवागरी को देख करके मक्का के लोगों ने अपने दरवाजों को बंद कर लिया। कुछ लोग सामने आए और गिड़गिड़ाने लगे, सोचा कि इनको हमने बहुत सताया है, आज ये बदला लेंगे। एक सहाबी आगे बढ़े, कहते अल-यौम यौमुल मज़हमा, आज का दिन तो बदला लेने का है, इन मक्का वालों से हम बदला लेंगे। बहुत सताया 13 साल की जिंदगी में, बहुत सताया, आज बदला लेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया अल-यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमत का दिन है, आज बदला लेने का दिन है, आज रहमत का दिन है। जब मेरे नबी ने फरमाया तो लोग अपने घरों से निकल कर नबी के कदमों में गिरकर कलमा पढ़ने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाने काबा के करीब आए तो उस वक्त काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी। ईमान नहीं लाए थे उस्मान बिन तलहा, तो काबा की छत पे चढ़ गए। हुजूर ने उस्मान से कहा चाबी दे दो, कहा ना चाबी तो नहीं मिलेगी। तो हजरत अली शेर खुदा से हुजूर ने फरमाया अली जाओ उस्मान से चाबी लेकर आओ। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबे की छत पे चढ़े और उस्मान बिन तलहा के एक हाथ को पकड़ा, दूसरे हाथ से चाबी छीनी और आए, दरवाज़ा खोला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के अंदर गए, जो जिक्र करना था जिक्र किए, जो इबादत करनी थी किए। फिर जब वापस निकले, ताला बंद किया तो हुजूर के चचा अब्बास सामने आ गए, कहने लगे ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, अब ये चाबी हमको दे दो, काबे का मुतवल्ली हमको बना दो। जब काबे के मुतवल्ली बनने के लिए सरकार के चचा आगे बढ़े तो कुरान की आयत नाजिल हुई, हज़रत जिब्रील हाजिर हुए, अल्लाह का पैगाम सुनाया कि अल्लाह के रसूल अल्लाह का हुक्म है, इन्नल्लाह यामुरुकुम, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है, अंतुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि जिसकी अमानत थी उसी को वापस कर दो, अमानत वाले को अमानत दे दो। चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी तो चाबी उस्मान को दे दो। हुजूर ने फरमाया अली अल्लाह का हुक्म नाजिल हो चुका है, ये चाबी लो और ले जाओ उस्मान को दे दो। जब हजरत अली चाबी लेके गए और कहा लो अपनी अमानत ले लो, तो उस्मान बिन तलहा कहते अली ताज्जुब है, आए थे लेने के लिए तो छीन के ले गए, हाथ में रोड़ के ले गए, और देने आए तो इतने मोहब्बत से दे रहे हो, क्या क्यों न दूं? अल्लाह का हुक्म नाजिल हो चुका है कि बेशक जिसकी अमानत है उसे वापस करो, किसी की अमानत में खयानत न करो, इसलिए वो अमानत आपकी, आपको मैं वापस कर रहा हूँ। तब उस्मान बिन तलहा की आंखें खुली, कहा उस्मान तुम्हारे पैगंबर ऐसा इस्लाम लेके आए हैं जिस इस्लाम के अंदर ये हुक्म है कि किसी की अमानत न हड़पो, जिसकी अमानत है उसे वापस करो। ऐ अली मैं गवाही देता हूँ खुदा की कसम, ऐसा इस्लाम कभी झूठा नहीं हो सकता, ऐसे इस्लाम के बानी मोहम्मद कभी झूठे नहीं हो सकते। उस्मान काबे के छत से नीचे उतरे और नबी के कदमों में गिरे, रोए और कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल कर लिया। ऐ लोगों, अब इसमें 2-3 बातें देखो। एक तो ये कि किसी की अमानत हड़पो ना। आज बहुत से लोग दुकान किराए पर ले लेंगे और के बाद जब 2-4-10 साल हुए तो कहीं हमारे दुकान में फिर मुकदमा दायर कर देंगे, घर मकान किराए पर लेंगे, फिर उसमें बेईमानी करेंगे। ऐ लोगों, जिस कुरान पर हमारा ईमान है, जिस नबी पर ईमान है, उसका हुक्म यह है कि किसी की अमानत हड़पो ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी की भी कोई चीज है तो अल्लाह हुक्म देता है कि अमानत में खयानत न करो। दूसरी बात यह है कि हुजूर ने सुलह किया, तो सुलह की बरकत देखो कि 2 ही साल में
फातिह बनकर के मक्का में दाखिल हुए और अल्लाह ताला ने मक्का को फतह फरमा दिया। पता चला कि सुलाहियत में बरकत है। अगर किसी से मुकदमा चल रहा है तो सुलह कर लो, सुलह कर लो। ये न सोचो कि चाहे 10 बीघा जमीन बिकाए जाए हम अपन नाम पैदा करके रहे ना, सुलह कर लो। मेरे नबी के सुलह हुदैबिया का वाक़िया हमको तुमको ये सबक दे रहा है कि कोई भी मामला हो तो सुलह कर लो, झगड़ा न करो। सुलह कर लोगे तो तुम ही कामयाब रहोगे। सुलाहियत करो, और सुलह करने के लिए अगर कहीं झूठ बोलना पड़े तो झूठ भी बोलो, लेकिन सुलाहियत कर लो। हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने साथ फरमाया, लैसल किज़्ज़ाबु, वो झूठा झूठा नहीं है, अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो लोगों के सुलह कराने के लिए झूठ बोले वो झूठा नहीं है, बल हुआ यक़ूलु खैरा, बल्कि वो तो अच्छी बोली बोल रहा है, क्योंकि ने सुलाहियत की है। दो लोगन मना बनत हो तो झूठ बोल के सुलह करा दो। एक के पास जाओ, यार वो तुमका बहुत चाहते यार, तुम्हारी बड़ी तारीफ करते यार, तुमसे मिलने के लिए परेशान हो, कुछ नहीं, झूठे के। उसके बाद उसके पास जाकर यार वो तुमसे मिलने के लिए बेकरार है, तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा है। इस तरह से कह के अगर दो लोगों को आपने सुलह करा दिया तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का रसूल भी राजी होगा। झगड़ा न करो, अपने नबी की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। अगर कोई ज्यादती भी करता है तो भी बर्दाश्त करो। इसीलिए हुजूर इरशाद फरमाते हैं, सिलमन क़ताअका, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता काटे, जो तुमको छोड़े तो उसको तुम पकड़ो। सिलमन क़ताअका, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े, वअफ़ु अम्मन ज़लमका, और उसको माफ कर दो जो तुम पर जुल्म ढाए, माफ करो। इसीलिए मेरे नबी को आज 1400-1450 साल हिजरत के हो गए तकरीबन, लेकिन आज भी पूरी दुनिया मेरे नबी की मदह सराई है। कहते हैं कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। सुलह करो, हुजूर की उम्र से हमें सुलह का सबक मिलता है। 3 आदमी खुदा के मेहमान, हाजी, उम्रा करने वाला और मुजाहिद। मुजाहिद किसे कहते हैं? मुजाहिद का मतलब ये नहीं है कि तलवार ले लो मारो मर जाओ, यही मतलब नहीं है। मुजाहिद की तारीफ कई एक तारीफ मेरे नबी फरमाते हैं, इस्बागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। जब पानी छूने का दिल न चाहे उस वक्त इंसान मुकम्मल वज़ू बनाए। बहुत से लोग जाड़ा में से पानी लें तो कैसे करी, लागत है तेल लगावत है, इससे वज़ू नहीं होता। मुकम्मल वज़ू बनाए। व कसरतुल खता इलल मसाजिदी, और वज़ू बना के ज़्यादा कदमों से मस्जिद में जाए। व इंतज़ारुस सलाति बादस सलाह, और एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करे। ज़ोहर पढ़ के आए तो काम करे लेकिन असर के इंतज़ार में रहे, असर पढ़ के आए दुकान बेचे लेकिन मगरिब के इंतज़ार में रहे। तो सरकार फरमाते जिसने 3 काम किया, मुकम्मल वज़ू बनाया, मस्जिद की तरफ ज़्यादा कदमों से गया, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार किया, तो सरकार फरमाते फ़ज़ालिकुमुर रिबात, बस यही तुम लोगों का जिहाद है। ये जिहाद है। आज हर घर में बंदा जिहाद कर सकता है। इसलिए ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी है, नेकियां कर लो, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमत व रिज़वान कहा करते थे,
हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। सुभान अल्लाह। आप तमामी हज़रात सुभान अल्लाह बोलते रहें। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। देखिए, हज करना तो सवाब है, लेकिन एक हज की कबूलियत की एक और मेरे नबी की बशारत है। मन नज़रा वजहल वालिदैनी नज़रता रहमा, जिसने माँ बाप के चेहरे को रहमत की निगाहों से देखा। फ़कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला उसको हर नज़र रहमत के बदले में हज मकबूल का सवाब लिखेगा। जितनी मर्तबा रहमत की निगाह अपने माँ बाप पर डालोगे, उतनी मर्तबा अल्लाह ताला हज मकबूल तुम्हारे लिए लिखेगा। हज नहीं, हज मकबूल। साहबे किराम ने पूछा, लौ नज़रा फी कुल्ले यौमी मियता मर्रा, अल्लाह के रसूल अगर कोई दिन भर में रोजाना 100 मर्तबा अपने अब्बा अम्मा को देखे तो क्या रोजाना अल्लाह ताला 100 हज का सवाब अता फरमाएगा? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नअम, तो सरकार ने फरमाया हाँ। अल्लाहु अकबर व अतयब, अल्लाह पाक है, अल्लाह बड़ा है, मजबूर नहीं है। लौ नज़रा फी कुल्ली यौमी मियता मर्रा, अगर रोज़ाना किसी ने 100 मरतबा माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखा तो अल्लाह रोज़ाना 100 हज का सवाब अता फरमाएगा। हज मकबूल। तो जब हज का सवाब अता फरमाएगा तो उम्रा का सवाब तो मिलेगा ही। हज मकबूल। आज 4 लाख 5 लाख रुपया लगाने के बाद कोई हाजी दावा नहीं कर सकता कि मेरा हज अल्लाह ने कबूल कर लिया, लेकिन माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से कोई देख ले तो अल्लाह ताला के नबी वादा करते अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाए। हज मकबूल। आज बहुत से लोग हज करके आते हैं। हज के मकबूलियत की निशानी कुछ है। कोई हाजी हज करके आए, उम्रा करके आए और नमाज न छोड़े, किसी का हक न मारे, किसी की माँ बहन पर गलत निगाहें न डाले, गुनाहों से बचता रहे, तो हदीसों में आया है यह उसके हज और उम्रा की कबूलियत की निशानी है। गुनाहों से बच गया, किसी का हक मारने से बच गया। लेकिन आज कुछ ऐसे हैं कि पहले कम बेईमान रहा थे हाजी और हज करे के बाद ज्यादा हो जाता। आई हैं कोई के खेत कटी हैं, मेड़ कटी हैं, कहूँ नाली आगे बढ़ी है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि जब अल्लाह ने ये मर्तबा तुम्हें दे दिया तो उस मर्तबे का लिहाज रखो, नमाजों को न छोड़ो, किसी का हक न मारो। लेकिन आज अजीब हाल है। दिल्ली के जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधा बेचारा भीख मांगे पहुंचा और भीख मांगत मांगत पहुंचा, देखे नमाज होत रहा है तो कटोरा रख दी दरवाजे पर। सोचे नमाज़ी निकली हैं तब मंगबे। जब नमाज़ी निकले लागे तो मांगे लाग अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो बहुत ज़माना पहले की बात है, अठन्नी चवन्नी डालें तो खंड से कटोरा बोले तो जाने कि मालूम कोनो दीही से, तो अंदरवा का अल्लाह भला करे।
अल्लाह भला करे, लोग डाला चले जाए, दुआ कर चला जाए। इतने में एक साहब निकले तो जो उन कटोरा में बटूरा रहा उसका पंजम भरे लागे। जब भरे लागे अंदरवा जब खड़बड़ा सुनी तो जानिस का कोनो उठाए लिए जाते कहा, बांदरवा झट से गट्टा पकड़ ले, ऐसे हाजी भैया छोड़ दो, ए हाजी भैया छोड़ दो, बहुत गरीब है, हाजी भैया छोड़ दो। तो चौके इत्तेफाक से हाजिर रहे तो कहीं या अल्लाह यूं कसके जाने कि हम हाजी हैं। तो पूछी ना रे अंदरवा तो कसके जाने हम हाजी हैं रे। तो कहते है भैया ये अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे, हम बहुत गरीब हैं भैया बताएं। अल्लाह ताला ऐसा मुकद्दस दयाल दिखाए और उसके बाद हम ये काम करें। ऐ लोगो अल्लाह का शुक्र अदा करो जब ये तौफीक अल्लाह दे दे, बहुत बड़ी तौफीक है। इसलिए माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो। आज देखा जाता है माँ बाप राजी नहीं है, माँ बाप से कोई ताल्लुक नहीं है, उम्रा भी कर रहे हैं, हज भी कर रहे हैं। माँ बाप क्या है? एक सहाबी हजरत जाबिर फरमाते हैं, जाबिरिन काला जीतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर से रवायत फरमाते मैं नबी करीम के पास हाजिर हुआ। वकुल तो अस्तसीरु का नगदू या रसूल अल्लाह। हजरत जाबिर कहते हैं अल्लाह के रसूल मदीने मुनव्वरा से मुजाहिदीन अल्लाह की राह में जा रहे हैं, मैं भी आया हूँ, मुझे इजाजत दे दो मैं भी अल्लाह की राह में जिहाद करने जाऊं। तो हुजूर ने फरमाया हल उम्मो का हय्या, ए जाबिर क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कुल तो नाम, मैंने कहा हाँ। हुजूर ने फरमाया फअल्जिमहा, तो ए जाबिर तुम अपने माँ के दामन को जाके मजबूती से पकड़ लो। फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, इसलिए कि जन्नत तो माँ के पैरों के नीचे रखी है। तुम जा रहे हो मैदान जिहाद में कि सर कटाकर शहादत लेके जन्नत लेंगे, लेकिन ए जाबिर जन्नत तो अल्लाह ने तुम्हारे माँ के पैरों के नीचे रखी। पता चला माँ बाप को राजी करना ये सबसे बड़ी इबादत है। इसीलिए हदीस पाक में अब्दुल्लाह इब्न मसूदिन काला सालना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि हम लोगों ने हुजूर से सवाल किया। सहाबा हुजूर के पास जाते थे तो पूछते थे, क्या पूछते थे? आज हमारे पीर आते हैं, हमारे कोई अच्छे बुजुर्ग आते हैं तो हम लोग उनसे क्या पूछते हैं? हम लोग तो ये कहा जाता कोनो तबीज बना दो, बरकत हो, बच्चा पड़ जाए या घर बन जाए या जमीन खरीद लें, यही सब कहते हैं। लेकिन सहाबा नबी की बारगाह में पहुंचते थे तो क्या पूछते थे? पूछा अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल कौन अमल अल्लाह को ज्यादा महबूब है बता दीजिए ताकि हम वो अमल करें अल्लाह के महबूब हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया सलातु अला वक्तिहा, नमाज को नमाज के वक्त पर अदा कर लेना यही नेकी सबसे बेहतर है कि जब अजान हो तो मस्जिद पहुंच जाओ, जमात से नमाज अदा कर लो। आज हमको जमात से उतना लगाव नहीं रह गया। एक सहाबी थे जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन अब्बास, उनके आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी हो गई, रोशनी चली गई, अंधे हो गए। अब अंधे पर जमात वाजिब नहीं है, मसला है। लेकिन सहाबा को जमात से नमाज पढ़ने में कितनी खुशी महसूस होती थी कि उन्होंने एक नौकर रखा। किस लिए? सिर्फ मस्जिद मुझे पहुंचा दिया करो, नमाज हो जाए तो घर लाके छोड़ दिया करो। नाबीना हो गए लेकिन जमात से नमाज पढ़ने के लिए नौकर रखा। अजान होती थी तो आते थे, लेके जाते थे मस्जिद में, और जब नमाज पूरी हो जाते तो वापस लाके घर छोड़ देते थे। एक दिन अजान हुई और नौकर नहीं आया, इंतजार करते रहे, अभी आ रहे अभी आ रहे। इतने में जमात मस्जिद नबवी की खत्म हो गई। अब्दुल्ला बिन अब्बास को पता चला। कैसे पता चला? कोई बताया नहीं। सहाबा नमाज किस तरह पढ़ते थे? हदीस में तुरफ़ु क़ज़ा सलाती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
बित तकबीर और बित तहलील और बित तस्बीह कि सहाबा की नमाज ख़त्म होती थी तो पहचान लिया जाता था तकबीर से, तस्बीह से, तहमीद तहलील से, कि सहाबा सलाम फेरने के बाद बुलंद आवाज से कहते थे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कोई कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई कहता था सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरह सहाबा कहते थे कि मस्जिद नबवी गूंज जाती और पड़ोसियों को पता चल जाता कि जमात खत्म हो गई। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को पता चला तो रोने लगे, अपनी माँ के पास गए, कहा अम्मा मेरी आंखों का इलाज करा दो, आज नौकर नहीं आया, मेरी जमात चली गई, फिर नहीं आएगा फिर जाएगी, मेरी आंखों का इलाज करा दो ताकि मैं किसी का सहारा न लूं और खुद से मस्जिद में जाकर नमाज जमात से अदा कर लिया करूं। उनकी माँ लेके गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा तो कहा 15 दिन तक बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। कहा 15 दिन तक? कहा का इसके अलावा और कोई सूरत कि मेरी नमाज न छूटे, आंखों का इलाज भी हो जाए? कहा ना, 15 दिन तक लेटना पड़ेगा। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा था डॉक्टर सुनो, मैं अंधा रह करके जिंदगी तो गुजार सकता हूँ, लेकिन 15 दिन की क्या एक वक्त की जमात भी मैं छोड़ नहीं सकता। मैं अंधा रहना तो गवारा कर सकता हूँ, लेकिन 15 दिन की नमाज के एक वक्त की जमात भी छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। ये कह के चले आए और अब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के बाद रो रो के दुआ मांगते, या अल्लाह तो खूब जानता है नमाज की मोहब्बत में मैंने आंखों का इलाज छोड़ा है, इलाही नमाज की बरकत से आंखों की गई हुई रोशनी वापस फरमा दे। रवायतों में है कि 6 दिन इस तरह रो रो के दुआएं मांगी नमाज के बाद, तो 6 दिन में ऐसी रोशनी अल्लाह ने आंखों में वापस लौटाई कि फरमाते पहले उतनी रोशनी नहीं थी जितनी अब आ गई। और डॉक्टर ने 15 दिन के लिए कहा था बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। ये सहाबा थे कि नमाजों के वसीले से मुसीबतें दूर करते थे। ऐ लोगों, कोई भी मुसीबत आए तो नमाजों का सहारा लो, अल्लाह ताला नमाज की बरकत से हमें दुनिया भी देगा आखिरत भी देगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि मस्जिदों को आबाद करो, लेकिन आज अफसोस है कि हमारी मस्जिदें सुनी हैं, अजान होती मस्जिद नहीं भरती। मस्जिदों को आबाद करो। हदीस पाक में है इज़ा रअयतुमुर रजुला यतअहदुल मस्जिदा, जब तुम में कोई ऐसे आदमी को देखे जो आदमी मस्जिद में लगा रहे, मस्जिद की देखभाल में लगा रहे, तो हुज़ूर फरमाते फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम लोग गवाह बन जाओ कि वो मोमिन है, ईमान वाला है, तभी मस्जिद मदरसे की तरफ बार बार आता जाता है, इन दोनों की हिफाजत करता है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मुझे खुशी हुई जनाब मोहम्मद उस्मान साहब से मिलकर कि इन्होंने यहाँ की जिम्मेदारी अपने सर पे लिया, आप लोगों ने इनको अगवाकार बनाया। अल्लाह ताला हर मुसलमान को मस्जिद व मदरसा से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। तो नमाजों को पढ़िए, माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश करिए, एक दूसरे के हुकूक को अदा करिए। आज देखा जाता है कि भाई भाई से दुखी है, भाई भाई से दुखी है। अल्लाह का वादा कुरान में देखो, अल्लाह फरमाता सना शुद्ध आदुदका भी अखीका, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बाजुओं को ताकत दी है, भी अखीका, तेरा भाई पैदा करके, कि तेरा भाई बना करके तेरे बाजुओं को हमने ताकत बख्शी है। तो भाई से भाई को ताकत मिलती है। देखते होंगे आप जिस गांव में 8-10 भाई होंगे एक घर में, तो लोग उनसे कम बोलते कि अगर इससे बोली हो तो 10 लाठी सामने आई। हमारे उधर नेपाल बॉर्डर पे गांव है रंजितवा, रायनी बिरादरी के, कबड़िया बिरादरी के एक मुल्ला जी हैं, उनके 18 लड़का है। तो गांव में सबसे ज्यादा मालदार हुई, पहले बहुत गरीब रहे, नंबर 2 के धंधा नेपाल बॉर्डर पर, सब मालदार हो गए। और प्रधानी मुल्ले जी करे थे कोनो ठाड़ नहीं होते, कहते अगर ठाड़ हुई है तो के घर से 18 लाठी आई है।
भाई से भाई को ताकत। लेकिन आज भाई भाई का दुश्मन बना है, भाई भाई का दुश्मन बना है। ऐ लोगों, भाई क्या होता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो बहुत से मक्का के मुसलमान घर बार बीवी औलाद सब छोड़ा और रसूलुल्लाह के पीछे पीछे मदीना पहुंच गए, क्योंकि उनको नबी से सच्ची मोहब्बत थी। जब वहां पहुंचे, ना घर है, ना दौलत है, ना औलाद है, ना बीवी है, मुसाफिरत की जिंदगी है। तो हुजूर ने मदीने के अंसारियों को बुलाया और फरमाया, कुल्लु मोमिनिन इखवा, हर मोमिन भाई भाई है। ये सब मदीने वाले हैं, मदीने वाले, ये मक्का के आने वाले मुहाजिरीन तुम्हारे भाई हैं। जब मक्का के लोगों ने सुना, मदीने के लोगों ने कि ये हमारे भाई हैं, तो एक एक अंसारी मदीना का उठता और एक एक मदीने मक्का के मुहाजिर का हाथ पकड़ता और कहता, चलो तुम हमारे भाई हो, चलो तुम हमारे भाई हो। सबको लोग ले लेके चले गए। बचा कौन? हजरत अली शेर खुदा। हजरत अली अकेले बचे, मक्का से आए थे। इनको मदीने के किसी ने भाई नहीं बनाया। जब अकेले बचे तो रोने लगे। तो हुजूर ने फरमाया, रो रहे हो अली? तो कहा, क्यों न रोऊं? इन मदीना वालों ने सबको अपना भाई चुना, लेकिन हमको किसी ने अपना भाई नहीं चुना। तो हुजूर ने फरमाया, अली रो नहीं, ये सब तो मदीने वाले के भाई हैं। अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। जब सरकार ने अपना भाई कहा तो हजरत अली खुश हो गए, लेकिन हजरत अली ने जिंदगी में कभी सरकार को अपना भाई नहीं कहा। सरकार ने तो कहा, लेकिन अली हमेशा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह कहते रहे, भाई नहीं कहा। बहरहाल उन्हीं लोगों में मदीने के एक अंसारी साथ थे। मक्का के एक मुसलमान अब्दुल रहमान बिन औफ थे। तो अब्दुल रहमान को उठाया, कहा चलो तुम हमारे भाई हो। और घर लेके गए तो कहा, सुनो तुम हमारे भाई हो और भाई का आधा हक होता है। मदीने में तुम्हारी कोई बीवी नहीं, तुम्हारा कोई घर नहीं, तुम्हारी कोई जमीन नहीं। लिहाजा वो साद अंसारी अब्दुल रहमान से कहते, तुम मेरे भाई हो, घर आधा बांट दिया। कहे आधा घर तुम्हारा या आधा घर हमारा। दौलत थी ला के रख दिया, कहा बांट दिया, कहा आधी दौलत तुम्हारी आधी हमारी। फिर मदीने में एक बाग थी अंसारी की, वो खजूर की बाग भी आधी बांट दिया। कहा भाई हो तो भाई का आधा आधा होता है, आधी बाग तुम्हारी आधी हमारी। उसके बाद वो अंसारी के निकाह में दो बीवियां थी। दोनों बीवियों को लेके आए, सामने खड़ा कर दिया। कहा दोनों को देख लो, तुम्हारे पास यहाँ कोई बीवी नहीं, मेरे पास दो बीवियां हैं। दोनों को देख लो, दोनों में जो तुम्हें पसंद आए मैं उसे तलाक दे दूं और इद्दत गुजार कर तुम उसको अपने निकाह में ले लो, ताकि तुम्हारे पास भी एक बीवी हो जाए, क्योंकि भाई का आधा हक होता है। जब इतना सब कुछ दिया तो बरूठिया का आदमी हो तो सब ले लेते, कहाँ लाओ 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 लाओ। लेकिन रसूलुल्लाह के सहाबा कितने खुददार थे। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ कहते हैं, ऐ मेरे अंसारी भाई, ये घर भी तुमको अल्लाह मुबारक फरमाए, ये दौलत भी तुम्हें मुबारक हो, बाग भी तुम्हें मुबारक हो, ये बीवियां भी तुम्हें मुबारक हो। मेरे पास कुछ पैसे जेब में हैं, तुम मुझे मदीने की बाजार बता दो ताकि मैं तिजारत करके जिंदगी गुजार लूं। लेके गए कैनका, एक मशहूर बाजार मदीने की थी, लेके गए, दिखाया। अब्दुल रहमान बिन औफ ने उन्हीं चंद पैसों से पनीर खरीदा और खरीद कर दूसरी जगह बैठ गए, बेचा, बरकत हुई। फिर खरीदा, फिर बेचा। धीरे धीरे चंद दिनों में अल्लाह ने उनके तिजारत में इतना नफा दिया, इतना नफा दिया कि अब मुल्क शाम से उनका माल आने लगा। ऊंट पे लद लद के, कुछ दिनों में 10 ऊंट, फिर 20 ऊंट, फिर 50 ऊंट, फिर 100 ऊंट, यहाँ तक कि 700 ऊंटों पर उनका तिजारत का माल मुल्क शाम से मदीना आने लगा। 700 ऊंट कतार लगी है। किसका माल आ रहा है? अब्दुल रहमान बिन औफ का माल आ रहा है। इतनी बरकत दिया, इतनी बरकत दिया तिजारत में
कि जब हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ का इंतकाल हुआ तो उनके लड़कों ने कुल्हाड़ी से काट काट के सोना बांटा था, कुल्हाड़ी से काट काट। अल्लाह ने इतना दे दिया। कहने का दो मकसद है, एक तो ये कि भाई को भाई माना है तो मदीने के मुसलमानों ने माना, हा? क्या भाई का हक दिया। और दूसरे ये कि अल्लाह ने तिजारत में कितनी बरकत रखी है, तुम तिजारत करो, अल्लाह ताला तुम्हारे तिजारत में बरकत देगा। इंसान को किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। ये नहीं कि कोई खिलाने लगे तो पड़े रहो। जैसे आज कुछ मेहमान हैं, आवत हैं, बढ़िया बढ़िया खवावे लागो तो जाए नाम ही नहीं लेते, पड़े रहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई भाई होता है। एक हदीस में हुजूर से पूछा गया, अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है? तो उन्होंने फरमाया, मन नज़रा इलैहा, जब उसका शौहर उसको देखे, फसर्रत हो, तो वो बीवी अपने शौहर को खुश कर दे। ये सरकार ने फरमाया अच्छी औरत की पहचान कि बाहर से मर्द आए और एक निगाह देख ले तो सारी परेशानी दूर हो जाए, ऐसी औरत सबसे अच्छी। लेकिन आज हाल क्या है, आदमी चला जाए काम करे, उसके बाद औरतें अपना बनाई है खाई है, तके मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी है, हंसी है खेली है, और जब शाम हुई जनिए कि हमारे आदमी के आवे के टेम होगा है, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ गई। अब वो आदमी जब शाम के निराहा तरसा लौटे तो ना अब्बक देखी ना अम्मक देखी, ना भाई ना बहन ना लड़का ना बिटिया। ऐते आवत कही गुडवा कम्मी का होगी, कहाँ है गुडवा कम्मी? न पई बाहर तो घर में घुसा हुआ गवा तो देखे मुँह कुप्पा तना फूला। बड़ी हिम्मत के हाथों लगे, इसके क्या बात गुडवा कम्मी कहा भगवान, इतनी जोर से हड़कावत है लेकिन फिर भी नौजवान का गुस्सा नहीं आवत, तो मुँह खींच कर कहा बात गुडो कमी काहे गुस्सा था, कहा बात? तो कहे सुन, या तो अपने भाई बग ले करो या हमका ले करो। ये कहा हुआ, कहीं तोर भाईवाज हमका गाली दी से तो भाई बग ले करो या हमका ले करो। लाओ लाठी कहाँ है? अब बताओ, दिन भर मेहनत किया है, शाम को चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दिया। अब बीवी के चक्कर में आज का नौजवान अपने भाई पे लाठी चलाता है। बीवियों के चक्कर में आने वालों, भाइयों को परेशान करने वालों, जरा खुदा का पैगाम सामने रखो कि अल्लाह ने उसकी वजह से तुम्हारे बाजुओं में ताकत रखी, उसको मार रहे हो बीवी की चक्कर में। हदीस पाक में अनसिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई ईमान वाला नहीं हो सकता, हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए भी पसंद करो। जैसे आजकल हम चाहते हैं हमारी बच्ची अच्छे घराने में जाए, वैसे अपने भाई की बच्चियों के लिए भी सोचो। लेकिन आज देखा जाता है अगर कोई भाई के रिश्ता बड़े घर में लागे लड़का बिटिया के तो दोसर का भईवा हुआ पहुंची, उसके बाद कही का हमरे मंजिल का है बड़काऊ के बिटिया करा तो कहा कहीं हाँ करी तो है, कहीं जाने रहो कि मिर्गी आवत है। अब जाए चुप हुआ भड़काए काहे कि अगर हमारे भाई की लड़की या लड़का अच्छे घराने में पहुंच गए तो हमारे भाई की इज्जत होगी। अरे ये हसद जलन नहीं है तो क्या है, हसद न करो। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं ला तहस्ससो, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससो, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासुदो, और हसद न करो, वला तबागदो, और आपस में बुग़्ज़ न करो, वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ, आपस में मिलजुल के रहो। इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। अल्लाह ताला इनके सफ़रे उम्रह को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हर इंसान को चाहिए कि अल्लाह दे तो नेक काम में आदमी जाए।
बहरकैफ मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि इस पुरफतन दौर में नेकियां कर लो। खुदा जाने रात मिली है, सुबह मिले कि न मिले, कब मौत आ जाए कुछ पता नहीं। अल्लाह फरमाता ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे मौत तुम तक पहुँचेगी। वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मौत से बचने के लिए मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, तो मौत आनी है तो मौत की तैयारी करो। किसी का हक न मारो, किसी को तकलीफ न दो, किसी को ऐसी बात न कहो कि जिससे दिल दूर हो जाए। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, जराहातुस्सनान लहत तयामु, कि छुरी के जख्म के लिए तो भराव है, वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, और उसके लिए भराव नहीं जो जबान जख्म लगा दे। तो हमेशा अच्छी बोलियां बोलो, वह बोली बोलो कि जिससे तुम्हारे आमाल भी अच्छे हों और तुम्हारा पड़ोसी तुमसे मोहब्बत भी करे। एक दूसरे की तकलीफ अपनी तकलीफ समझो। आज देखा जाता है शादी होती है तो हम नाच करवाते, डीजे लगवाते, और जब दूल्हा चला था तो उसके आगे नौजवान डांस करते, खुद ही उसके आगे देखे नीक नहीं लागत है, थूथून अलग जाते, पेट अलग जाता है, और डांस करिए। ये बेहयाई नहीं तो क्या है? और मेहरुए देखिए तो कहीं है, देखो हमरे गुडवा कब्बा 10 हाथ ऊंचे उलरत है सबसे, बड़ी खूबी। अरे ये बेहयाई नहीं है। तुम खुशहाल हो तो सबको वैसे ही समझ रहे हो। कितने घर ऐसे हैं जिसमें फाका हो रहा है, कितने घर में बीमार पड़ा तड़प रहा है, कितने भाई हमारे हैं जिन पर बम बरसाया जा रहा है, जिनके घर गिराए जा रहे हैं, बिल्डोजर चल रहा है, और तुम नाच करा रहे हो शादी ब्याह में है? तुम अच्छे हो तो सबको अच्छा ही समझ रहे हो। इंसानियत आज नहीं है। दूसरे का दुख अपना दुख समझो, मुसीबत दूसरी की अपनी मुसीबत समझो। वरना तो ऐसे जैसे एक आदमी रहा चश्मा लगावत रहा है, चश्मा लगावे कादी रहा है, रातों में लगावे दिनों में लगावे, सोवे तब हूँ चश्मा लगाए रहा है, और हरे रंग के चश्मा लगावत रहे। तो जब घाट छोले जाए तो हरे रंग के चश्मा लगाए तो जत्ती झौरी सब का हरे हरे नजर आवे, सब बटोल लावे, तो के लावे बर्धवा का आगे रखे, बर्धवा कहाँ खाई ले, उलैली आवे और रखे बर्धवा खेबे नहीं करे। बहुत परेशान कहती हरियर हरियर हम घास ले थे, अयु खात नहीं है, बापन चश्मा निकाल के बर्धवा के लगाए दे। अब जब बर्धवा के लगे वो देखी हरियर हरियर सब खाई ले, तो जैसे वो चश्मा लगा रहा है पूरी घास का हरेरे नजर आवत रहा है, ऐसे आज अल्लाह दे दिया है दौलत तो हम सबको खुशहाल ही समझते हैं। शादी ब्याह में नाच गाना न करो, फजूल खर्चियां न करो, शादी कम से कम में लगाओ और अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की कोशिश करो। हमारे गांव के एक आदमी रहा के पेशाब के नलकी गड़बड़ान गवा दिल्ली ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन कराए कावा फिर नहीं ठिकान तो गवा लखनऊ में, जब वो कहीं जांच करें तो पता चला है गुर्दे गायब है। अब बताओ भवा ऑपरेशन नलकी के और निकाल ली गुर्दा, वहाँ फारे परे हैं का चाहे जो निकाल ले। तो आज जरूरत है कि अपना भाई डॉक्टर होना चाहिए, अपना भाई वकील होना चाहिए। आज हम दूसरों के सामने जाते हैं, बच्चा हुई तो कर रख दे हैं बम्बई होटल पे ही है। आप ही के इलाके के सिद्धार्थ नगर के एक वीडियो देखा था कि किसी ने अपने लड़के की शादी के मौके पर छत पे चढ़ के 30 लाख रुपया 5-5 सौवाई से फैलाया था। 30 लाख रुपया लड़के की शादी में दौलत दिखाने के लिए। आला हजरत मुरीद है मारहरा से, मारहरा के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ हर साल उर्से कासमी में कहते हैं कि मेरे मुरीदों घर में बहुत पैसा मत लगाओ, घर फानी है, रहने का बना लो। शादी ब्याह में ज्यादा मत खर्च करो, मुख्तसर खर्च करो, और वही पैसा बचा के अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। अपने बच्चे को कोई हुनर सिखा दो, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, आलिम बनाओ, ताकि हमारी कौम दूसरों के ठोकर पे न पड़े, दूसरों का धोखा
दूसरों के धोखे में न पड़ जाए। तो हम आप हजरात से गुजारिश करते हैं कि अल्लाह दौलत दे तो अपने बच्चों को वकील बनाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, मौलाना भी बनाओ, ताकि कम से कम हमारी कौम दूसरों के धोखे में ना आए, दूसरों की मुहताज न रहे। तो आप हजरात से ही गुजारिश है, अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। और ये उम्रा के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, आप इनको इज्जत के साथ, इस्तकबाल के साथ अपने घर से रवाना करिए। इनकी इज्जत करोगे अल्लाह आपसे राज़ी होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल फरमा ले। थोड़ा सा हजरत अली वाला वाक़या बयान कर दीजिए, जो औरतों वाला, मौलवी वाला। हमारे उस्मान भाई जिन्होंने बुलाया है कहते हैं, और एक जलसा में इसे ख़त्म करे लाए तकरीर, तो एक साहब कहने हजरत और तो अगल बगल वाले इतना किल्ला मारिन कहें तो का बहुत निक लागत है, ले जा घरे बैठाए के सुन। तो नौबत ना आवे कि हम तकरीर करे हो, आप उस्मान भाई का घूर घूर देखो। खैर इनकी मोहब्बत है, इन्होंने कहा है तो एक दो बात और सुन लीजिए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आप हजरात से ही गुजारिश करता हूँ कि किसी की दौलत को देखकर, ओहदे को देखकर जलन न पैदा करो, बल्कि सहाबा की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो। एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे और उधर से हज़रत अली शेर खुदा आ रहे थे। दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा तो मुस्कुराए और मुस्कुरा के सलाम किया। सलाम के बाद हज़रत अली ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर, आप मुझे देख के मुस्कुराए क्यों? तो कहा इसलिए मुस्कुराया कि हुजूर ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। आपका मर्तबा सुनकर मुझे खुशी हुई और मुस्कुरा पड़ा। तो हज़रत अबू बकर कहते हैं, अली ये बताओ तुम क्यों मुस्कुराए? तो अली कहते हैं, मुझे भी खुशी हुई कि हुजूर ने आपके बारे में फरमाया है कि जन्नत में जाने का टिकट अली उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। ये सहाबा का मिजाज था, एक दूसरे के मर्तबे को देखकर खुश होते थे। और आज हम हैं कि एक दूसरे की दौलत को देखकर, मर्तबे को देखकर जलते हैं। ज़्यादातर प्रधानी के इलेक्शन में देखा जाता है, जहाँ प्रधानी के इलेक्शन है तो औरहे बौरहे सब ठाड़ोगी। कोई मना करिए, यार तुम काहे ठाड़ो, तुमका तो कोई वोटो न दी हो, कहीं हम चाहे जीती चाहे हारी, लेकिन हम फलनवक ना हा जीते दे। ये हसद है, ये सहाबा की जिंदगी से हमें नहीं मिलता। ऐ लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह के राह में खर्च करो। मस्जिद, मदरसा, यतीम, बेवा, गरीबों की तरफ ध्यान दो। कुरान करीम की एक सूरत में पढ़ रहा हूँ, सूरह माऊन। अल्लाह फरमाता, राइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐ महबूब क्या तुमने उसको नहीं देखा जो दीन को झुठलाता है? वलीद बिन मुगीरा, क्या हश्र हुआ उसका? और दीन को झुठलाने वाला कौन है? अल्लज़ी यदउल यतीम, जो यतीमों को धक्का देता है, यतीमों को धक्का मार मार के भगाता है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और गरीबों को खिलाने पर अपने आप को नहीं उभारता कि गरीबों को खाना नहीं देता, यतीमों को धक्का मारता। फवैलुल लिल मुसल्लीन, तो नमाजियों के लिए हिलाकत है, बर्बादी है। कौन नमाजी? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों को भूल कर पढ़ते हैं लेकिन भूल कर, कज़ा करके, बेवक्त करके। उन नमाजियों के लिए बर्बादी है। और किन के लिए? अल्लज़ीना हुम युराऊन, उन नमाजियों के लिए हिलाकत है जो दिखावा के लिए नमाज पढ़ते हैं। पता चला नमाजी की दुई किस्म, एक तो अल्लाह की रजा के लिए पढ़ते और एक वो है जो लोगों को दिखाने के लिए पढ़ता। वयमनऊनल माऊन, और उनके लिए भी बर्बादी है जो फायदे का सामान रोकते हैं। फायदे का सामान रोकते हैं,
जैसे आपके मेहमान आए, कुर्सी नहीं है, पड़ोस में कुर्सी रहा, मांगे कि इतनी 4 कुर्सी दे दो, इज्जत बन जाए। ना ना, कुर्सी नहीं मिलेगी, रोक दिया। ऐसे आपको बाल्टी की जरूरत थी, मेहमान आ गए, 10 प्लेट महल्ले में मांगने गए, थी नहीं दिया। फावड़ा की जरूरत पड़ी, फड़वा मांगने गए, नहीं दिया। तो आज हम जो एक दूसरे को सामान फायदा देने वाला नहीं देते हैं, रोक लेते हैं, कुरान कहता है उनके लिए भी बर्बादी है। अल्लाह दे तो दूसरों का सहारा बनो, जो बचे उसको अल्लाह के बंदों पर खर्च करो। कुरान की एक आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ हरगिज़ तुम्हें नेकी नहीं मिलेगी जब तक महबूब चीज़ को खुदा के नाम पर खर्च नहीं करोगे। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो हज़रत अबू तलहा अंसारी हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मेरे खजूर की बाग एक है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत फल आते हैं और मुझे बहुत पसंद है, और अल्लाह कहता है महबूब चीज़ को खर्च करोगे तब नेकी मिलेगी, इसलिए मैं अपना बाग अल्लाह के नाम पर वक्फ कर रहा हूँ। एक दूसरे साहबी पहुँचे, अब्दुल्ला बिन उमर, कहने लगे अल्लाह के रसूल, अल्लाह कहता है कि पसंदीदा चीज़ खर्च करोगे तब नेकी पाओगे, और अल्लाह जानता है मुझे एक बांदी मिली है मैदान जंग में माले गनीमत के तौर पर, और वो बांदी बहुत खूबसूरत है, मुझे बेपनाह दिल से लगी हुई है। बांदी उसे कहते जैसे बीवी से आदमी सोबत करता, हमने बांदी से सोबत करता था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि वो बांदी मुझे बड़ी खूबसूरत है, अच्छी है, पसंद है, लेकिन नेकी के लिए मैं अपनी बांदी को अल्लाह के लिए आज़ाद कर रहा हूँ। आज़ाद कर दिया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खिलाफत राशिदा की आखिरी कड़ी हैं, अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन शक्कर की बोरी पीठ पे लाद के अल्लाह के बंदों में बांटा करते थे। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप रुपया पैसा नहीं बांटते, शक्कर बांटते हैं। कहा शक्कर क्यों न बांटू? अल्लाह कहता है पसंदीदा चीज को खर्च करोगे तब अल्लाह नेकी देगा। मुझे खाने वाली चीजों में सबसे ज्यादा पसंद शक्कर है, इसलिए मैं वही चीज अल्लाह के बंदों को बांट रहा हूँ जो मुझे पसंद है। इसलिए जो अपने को पसंद आए वो अल्लाह के नाम पर दो। लेकिन आज देखा जाता है जो उन खराब हो जाते उका दिया जाता ना। मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब आदमी लिखते हैं, मस्जिद रहा, इमाम साहब नमाज पढ़ा होता है, मौली साहब गांव भर मौली साहब के दावत ले, तनख्वाह दे, अफ्तारी दे। एक घर गांव में ऐसा रहा है जो इमाम साहब का ना कबू दावत दी, ना अफ्तारी, ना दहसेरी, कुछ नहीं। मौलवी जान गए कि गांव में हमारे को दुश्मन है तो फलनवा। इत्तेफाक से एक दिन मौली साहब असीर पढ़ाए, टहरत रहे आंगन में, तो वही घर से जौने घर से कबू कुछ नहीं आवा, वही घर से एक छोटा लड़का मिट्टी का कूंडा सर पे रखे और कागज ढके चला। मिट्टी का कूंडा बड़ा होता है। मौलवी देखें तो मुंह में पानी आवा, सोचे ना आज है कोनो जुगाड़ लागा था। बैठे तसला रखिन, उसके बाद खोलिन तो देखिन पूरा कूंडा खीर से भरा। तो मौलवी चौंके, कहीं हाय अल्लाह, ये घर से कबू अफ्तारी तक नहीं, आवाज पूरा कूंडा खीर से भर गया हुआ है। तो मौलवी पूछी ना, अरे तेरे अम्मा का पठवे रहा है तो कोनो पियाली में पठे दिए हो, कोनो प्लेट में दिए हो, ये पूरा कूंडा भर के काहे पठे से काम भैंसा वैसा हो कहा। तो लड़का छोड़ रहा है, वो जौन बात रहा है सही बताए दिए। मौली साहब ऐसा है कि हमारा अम्मा खीर बना के रखीन और चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतुआ हुआ मुँह डाल के खाए ला। तो अब्बा लाठे लेके अम्मा का मारे दो रे, कहीं ना रे खीर कुत्ता झूठ कही दी, सब कहा हुई रे। तो अम्मा कहीं घबराना मस्जिद में पठे दे, मौलवी खाए ले, इसीलिए लाया हूँ। मौलवी सुनी तो उठाए कूंडा फेंकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतनी जोर से ला हौल पड़ी इनकी लड़के रोवे लग। तो मौलवी डांटे ने भी रोता क्यों है? तो कहीं मौलवी साहब कूंडा फोड़ डाले हो, यही कूंडा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहा है, कूड़ा की माँ फेंकी है मौलवी साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लगे, कहीं हाय अल्लाह, खीर मिली कुत्तक झूठ, वो ऐसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। तो आज जो चीज अपने को पसंद नहीं वो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर वो दो जो तुम्हें पसंद आए। हमेशा दूसरों की मदद करो। अल्लाह का वादा, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर अल्लाह के बंदों की तुम मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह हम सबको नेकिया करने की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।